हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि आप सब भी इस दिन को बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है आप सबके लिए और हमारे लिए। क्योंकि स्टडी आईक्यू जो ऑलरेडी करोड़ों स्टूडेंट्स की मदद कर रहा है ताकि वो अपने ड्रीम जॉब को, अपने ड्रीम को पूरा कर पाए, उसी में एक नया एड ऑन, उसी में एक नई ऑफरिंग आपके लिए लेकर आए हैं। और वो है आपका अगला ड्रीम जो है यूजीसी नेट। अगर आप चाहते हैं उस ड्रीम को पूरा करना तो आज स्टडी आईक्यू आपके लिए एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल लेकर आया है जिसका नाम है स्टडी आईक्यू यूजीसी नेट चैनल। इस चैनल पर हम कोशिश करेंगे कि आपके आने वाले जून 2024 और भी फ्यूचर में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपको प्रिपेयर कराएं और क्वालिटी कंटेंट के साथ आपके ड्रीम को अचीव करने में आपकी मदद करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे साथ और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं। मैं इन सब फैकल्टी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक बार आकर आपसे इंटरेक्ट करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और यह भी बताएं कि वो आपकी किस तरह से मदद करेंगे यूजीसी नेट को क्लियर करने में। आई विल स्टार्ट विद विकास सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू माधव सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल पे। और शुरुआतें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। और भारत का अगर हम इतिहास देखें और आने वाले भविष्य की बात करें तो हायर एजुकेशन पे कहीं ना कहीं सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो थी, ठीक है, इसमें भारतीय सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि हायर एजुकेशन को कैसे बेटर किया जाए। और जब हम किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ देखते हैं जो हायर एजुकेशन से जुड़ी जो शिक्षा है उसको बेहतर तरीके से अगर प्रोवाइड करा सके तो निश्चित रूप से बहुत कम हमें वहाँ पे सॉल्यूशन मिलते हैं। वहाँ पे स्टडी आईक्यू जो अपनी बात यानी कि क्वालिटी विद अफोर्डेबिलिटी की बात करता है उसके साथ आता है। और हम नया अपना जो चैनल शुरू कर रहे हैं यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि यूजीसी नेट यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इस परीक्षा से जुड़े सभी विषयों पे, इसके दोनों प्रश्न पत्रों पे हम फुल फ्लेजेड तरीके से तैयारी करा सके और अपने उन सभी छात्रों को, उन्हीं सब अभ्यर्थियों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा सके जो स्टडी आईक्यू के सभी प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हैं या वे जो यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं। सर ये बहुत अच्छी शुरुआत है स्टडी आईक्यू की तरफ से, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इसका पार्ट होके। आपको बहुत बधाई और पूरे स्टडी आईक्यू टीम को बधाई और उन अभ्यर्थियों को बधाई जो यहां लाइव हमें देख रहे हैं। ओवर टू यू सर। सर मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स के साथ ये भी इंटरेक्शन करें कि आप किस तरह से, किस सब्जेक्ट में उनकी मदद करेंगे फॉर देयर अपकमिंग एग्जामिनेशन। शुरुआत इससे करना चाहूंगा कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ, मानवों का जो विकास हुआ, जो सबसे खास बात थी हमने अपनी लिपि डेवलप की। उस लिपि को डेवलप की, फिर अपनी भाषा डेवलप की, फिर उसके लिटरेचर डेवलप किए। तो सर जो हमारी भारत में जो मातृभाषा कही जाती है हिंदी, उस हिंदी साहित्य का जो कोर्स है उसको लेके मैं आपके साथ रहूंगा। हिंदी लिटरेचर जो उसकी यूनिट्स हैं जहां पे हिंदी भाषा का इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, पद्य है, गद्य है और बाकी जितनी भी विधाएं हैं उनका डिटेल्ड इतिहास और एनालिसिस है। तो सर मैं इसको लेके आऊंगा। और हिंदी साहित्य अगर देखा जाए तो बहुत सारी पोस्ट आती हैं यूजीसी नेट पे सर, बहुत पोस्ट आती हैं। मैंने लास्ट कुछ रिजल्ट देखे तो इस समय तो सीट्स बढ़ती भी जा रही हैं और जरूरत भी है भारत को ऐसे लोगों की जो यूजीसी नेट और हिंदी के कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ें। तो सर मैं हिंदी साहित्य का जो विषय है उसको लेके आऊंगा और कोशिश रहेगी कि चैनल के माध्यम से और बाद में आने वाले हमारे कोर्सेज के माध्यम से हम छात्रों की हेल्प कर सकें सर। थैंक यू सर। सो आई विल मूव अहेड टू आशीष सर। सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू ऑल टू स्टडी आईक्यू यूजीसी नेट। आप सब लोग जानते हैं स्टडी आईक्यू की चैनल्स आपको आईएएस एग्जाम के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, पीसीएस के लिए और अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन कर रही है। देखिए साफ सीधी बात है, एनईटी का मतलब है कि आप हायर एजुकेशन में अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की कैटेगरीज में देखते हैं। ये एक रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है और हम उस ज़माने से इस सब्जेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं जबकि ये सब्जेक्ट सब्जेक्टिव होते थे। टेस्ट पहले सब्जेक्टिव होते थे, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गए, राइट। तो एक ज़माने से जब सब्जेक्टिव होते हुए यूजीसी ने अपना फॉर्म बदला, धारणाएं बदली, एग्जाम्स लेने की भी तरीके बदले और अब जो मेरिट लिस्ट निकल रही है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। जोर इस पे रहता है कि सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ज्ञान पर, फैक्चुअल एनालिसिस पर रहे, साथ ही साथ फैक्चुअल्स के साथ कंसेप्ट्स भी क्लियर रहे। वी आर ऑफरिंग इकोनॉमिक्स, वी आर ऑफरिंग हिस्ट्री, वी आर ऑफरिंग पॉलिटिकल साइंस। तो हम वेरिड सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं। हिंदी के बारे में अभी आपने बात की, हिंदी लिटरेचर इतना इंपॉर्टेंट है। पर्टिकुलरली मैं हिस्ट्री की बात करूंगा बिकॉज मैं हिस्ट्री यहाँ पर लूँगा। यूजीसी के साथ साथ आई ऑल्सो टीच यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम।
मैंने खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है लगभग 2 साल, बहुत 2014 के टाइम पे मैंने यूजीसी नेट क्लियर किया था और जेआरएफ के लिए प्रयत्न किया था। यूजीसी नेट के साथ साथ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स जेआरएफ क्रैक करना चाहते हैं, फॉर देम ऑल्सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यूजीसी नेट में तो आप एलिजिबल होते हैं, बट जेआरएफ के साथ साथ आपको ग्रांट्स भी मिलते हैं, फेलोशिप मिलती है, एसआरएफ भी मिलता है, सीनियर रेसिडेंट फेलोशिप भी होते हैं, रिसर्च फेलोज भी होते हैं। सो दैट ओपन्स यू फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑफ academic literature, academic research, and that is at today's point of time competition में भी हेल्प करता है। ऐसा भी नहीं है कि यूजीसी नेट वाले सिर्फ नेट करते हैं, यूजीसी नेट वाले दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कर सकते हैं। सो हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर हिस्ट्री की पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी बात करूँ तो हिस्ट्री की सघन चर्चा, मॉडर्न, मिडीवल, एंशियंट, प्लस हिस्टोरियोग्राफी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूजीसी नेट, जो कि बाकी के कोर्सेज में या बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, चाहे आप हिस्ट्री की करें या हिंदी की करें या इकोनॉमिक्स की करें, हिस्टोरियोग्राफी इज़ अ मेन थिंग, रिसर्च एनालिसिस इज़ अ मेन थिंग इन द सब्जेक्ट। वो चीज़ भी हम आपको इन अ मोर सिक्योर्ड, इन अ मोर अफोर्डेबल एंड इन अ क्वालिटेटिव वे आप तक पहुंचाएंगे। सो दिस इज़ इंडीड अ वेरी गुड प्रपोजिशन एंड अ वेरी गुड चैनल बाय स्टडी IQ। और जैसा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 17 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड काउंटिंग इन द मेन चैनल। सो वी ऑल्सो होप दैट दिस विल ऑल्सो बी अ बिग रिलीफ टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट। ओवर टू यू, माधव जी। Thank you, sir. Thank you so much. So I will forward the mic to the next faculty member, Masroor Akhtar sir. He will be guiding you with your education part, that is paper 2 as well as paper 1. Over to you, sir, please. थैंक यू माधव सर। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत गर्मजोशी से स्वागत करता हूं मैं आप सबका स्टडी IQ के इस UGC नेट के चैनल पे, जो कि आज लॉन्च हो रहा है। और मुझे उम्मीद है जिस तरीके की आप UGC स्टडी IQ के UGC UPSC के सेक्शन को मोहब्बत देते आए हैं, उसी तरीके से उसी गर्मजोशी के साथ आप हमारा भी साथ देंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम जो आपके साथ जो आपके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो अप्रोच होता जा रहा है अब डे बाय डे हर एग्ज़ाम का, वो चेंज हो रहा है। और एज पर UGC नेट एग्जामिनेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके साथ एक अच्छी टीम हो और आप एक अच्छे फैकल्टी से जुड़े। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आपको वो दे पाएंगे जिसकी खोज आप कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर एक मैनेज्ड वे में उनको नोट्स नहीं मिल पाते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको वो सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत होती है एक प्रिपरेशन के टाइम में, वो सब आपको इस एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। मुझे, जैसा कि हो सकता हो आप इससे पहले कहीं देखा हो आपने, मैं मसरूर अख्तर हूं और मैं आपको UGC नेट का जो पेपर 2 है, जिसका कोड 09 भी है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपका पेपर क्या है। जो पेपर का नाम ही एजुकेशन है। अब किसी को मैं बताऊं कि सर मैं एजुकेशन पढ़ाता हूं, तो सर एजुकेशन में क्या पढ़ाते हो? ये एजुकेशन एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसका कोड 09 है। अगर आप देखेंगे UGC की सब्जेक्ट्स की लिस्ट में, तो मैं जो स्पेशल मेरा पेपर है वो UGC नेट का पेपर 2 एजुकेशन है। और पेपर 1 में भी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लूं और अपने, मेरा जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है एज ए UGC नेट एजुकेटर, वो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं, अपनी इसी कंटिन्यूटी को बनाते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लासेस में आपके साथ रहेंगे। फिलहाल ओवर टू यू माधव सर। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि हम सब ने अभी डिस्कस किया कि वी हैव डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स इन फ्रंट ऑफ यू हु विल बी टेकिंग अप डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आई विल ऐड ऑन टू द सेम। मेरा नाम माधव अरोड़ा है और मुझे लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है एंड आई हैव हेल्प्ड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स टू क्रैक देयर ड्रीम। मैं UGC नेट चैनल पर आप सबकी मदद करूंगा पेपर 2 के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए। इसमें अगर हम बात करें 2023 दिसंबर का जो एग्जामिनेशन था, इकोनोमेट्रिक्स ने एक नया सरप्राइज़ आप लोगों को दिया था, जो कि जायज़ है UGC नेट की तरफ से, और इस बार भी बड़े बड़े सरप्राइजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी क्लासेस गोइंग फॉरवर्ड मैं आपके साथ कंडक्ट करूं, उनमें इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और ये इकोनोमेट्रिक्स वाले पार्ट पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस इन्हीं एरिया से पूछे जाएंगे। वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम बिफोर वी सेट इन द जून 2024 अटेम्प्ट। तो उससे पहले हम टारगेट उन्हीं एरियाज को करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे जहां से सिलेक्शन या ज़्यादा स्कोर करने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आप इस यूट्यूब चैनल पर हमें ऑफर क्या करने वाले हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर आप ध्यान से देख पाएं
तो इस स्लाइड पर आपके सामने हमारी ऑफरिंग्स हैं। देखिए, जैसा कि सभी टीचर्स ने ऑलरेडी बताया, किसी भी एग्जाम के लिए जब आप प्रिपेयर करते हैं तो मेरे हिसाब से, आई होप आप सब लोग भी अग्री करेंगे, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, दूसरा प्रैक्टिस और तीसरा कॉन्साइज एंड रेलिवेंट स्टडी मटेरियल। इन्हीं 3 चीजों को आप तक पहुंचाने के लिए हम इस यूट्यूब चैनल का माध्यम आने वाले समय में इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप बहुत ध्यान से देख पा रहे हैं। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द लाइव मॉक टेस्ट, जहां आपके पास पेपर 1 पेपर 2 का लाइव मॉक टेस्ट होगा, जहां आकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, और यह भी देख सकते हैं कि सोच क्या हो सकती थी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब कुछ लोगों के दिमाग में यह होगा कि सर मैं एग्जाम पहली बार दे रहा हूं, या हो सकता है लास्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया लेकिन कुछ गलती हुई, उस गलती को सुधारेंगे और एग्जाम से पहले सुधारेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी सेशंस के साथ, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन से एरियाज पे आपको ज्यादा फोकस करना है, डे 1 से आपका थॉट क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन में बैठने से पहले फॉर पेपर 1 एज वेल एज फॉर योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। मूविंग अहेड, वी विल प्रोवाइड यू विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो कि हर एक एग्जामिनेशन की बुनियाद है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कवर नहीं किया, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनेशन का फाउंडेशन कहां से सेट हुआ है। तो एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके साथ डिस्कस करें। स्पेशली अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो पेपर 1 में पिछले 2 साल 3 साल के पेपर्स, और अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज तो वहां पर जो हमारा काउंट है वो पिछले 10 साल के पेपर्स को कवर करने का फोकस रखा गया। उसके साथ साथ जो भी एग्जाम अपडेट्स है, जैसा कि आपने देखा इस बार एग्जाम ऑनलाइन से ऑफलाइन हुआ। इस बार 4 साल की ग्रेजुएशन के बाद भी आप पीएचडी के लिए एग्जामिनेशन दे सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। इस बार एग्जामिनेशन में जितने भी बड़े चेंजेस हुए डेट को लेकर या एक्सटेंशंस हुई, उन सारी चीजों के लिए आपको हम अप टू डेट रखेंगे ऑन दिस चैनल। एंड लास्ट, अब आपके दिमाग में होगा कि सर कुछ टॉपिक्स तो मैं कवर कर चुका हूं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें मेरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर मैं आगे मूव करूं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम इस चैनल पर किस शेड्यूल के साथ आपके साथ जुड़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पेपर 1 का प्रैक्टिस सेशन, बिकॉज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करेंगे विच विल बी 15 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। ये सीरीज लाइव होगी मंडे टू सैटरडे एट 12 PM ऑन स्टडी IQ UGC नेट। उसके बाद जो सेकंड हमारा इनिशिएटिव है, दैट इज कॉन्सेप्ट डिस्कशन फॉर पेपर 1, जिसमें सारे के सारे जो आपके 10 के 10 यूनिट्स हैं उनको पार्ट बाय पार्ट बाय डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में कवर किया जाएगा, जो आपके पास लाइव होगा मंडे टू सैटरडे 4 PM। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 में विल गो मिक्स बैग। मिक्स बैग का मतलब मैं आपके सामने या हम सब लोग आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे, उस क्वेश्चन का आंसर आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे का पूरा डिस्कस होगा, ताकि प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए पेपर 2 की। ये जो पेपर 2 का सेशन है ये होगा मंडे टू सैटरडे 6 PM। अब पेपर 2 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनिशियली वी विल बी स्टार्टिंग विद एजुकेशन, वी विल बी स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स, वी विल बी स्टार्टिंग विद हिस्ट्री, पॉल साइंस, हिंदी एंड मेनी मोर टू कम। और ये जो सेशंस हैं ये आपको मंडे टू सैटरडे अवेलेबल होंगे। अब बचा सैटरडे संडे। मोस्ट ऑफ यू आप कॉलेज में अभी भी पढ़ रहे होंगे या फिर आप किसी और जॉब में इन्वॉल्व होंगे, तो आपके लिए सैटरडे संडे जो है वो काफी बड़ा दिन है। तो उसमें भी मैंने फोकस किया संडे के लिए, और संडे के लिए हमने प्लान किया है एक लाइव मॉक टेस्ट जो कि विद डिटेल सॉल्यूशन होगा हर संडे 12 बजे, और उसके बाद आपके पास पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेशंस मिलेंगे, जिसे मैंने बोला है मैराथन सेशंस। अब मैराथन सेशंस का कॉन्सेप्ट हमने क्या सोचा है कि एक सेशन में आपका एक यूनिट कवर हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर इकोनॉमिक्स का मैराथन सेशन है तो एक यूनिट में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाए, और इस तरह से संडे को आपको काफी सब्जेक्ट्स के जो मैराथन सेशंस है वो 3 बजे के बाद हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि ये जो पूरे का पूरा शेड्यूल मैंने आप सबके साथ शेयर किया है, ये आने वाले जून 2024 अटेम्प्ट में आपको काफी मदद करेगा और इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में आपको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। लेकिन
अब आपसे क्या रिक्वायरमेंट है, आपसे 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर चैनल का लिंक जो है वो आपके कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह अवेलेबल है। इस चैनल के लिंक को क्लिक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए ताकि जो भी सेशंस आए उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सेकंड है कंसिस्टेंसी। किसी भी एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको डे 1 बता दिया कि किस तरह से हम मंडे टू संडे कंसिस्टेंटली आपकी मदद करेंगे, वही कंसिस्टेंसी, वही रेगुलरिटी आप सबसे भी एक्सपेक्टेड है ताकि इस बार जून 2024 का यूजीसी एग्जाम आप सबका क्लियर होना चाहिए। जाने से पहले मैं चाहूंगा एक लास्ट वर्ड्स फ्रॉम ऑल द फैकल्टी मेंबर्स सो दैट वी कैन कंक्लूड द सेशन। ओवर टू यू सर प्लीज। थैंक यू सर। सर अगर वेस्ट में देखा जाए तो रिसर्च की बहुत अहमियत है। भारत में भी जो CSIR नेट होता है, जो साइंस का नेट होता है, उसका स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। यूजीसी नेट में कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि कुछ चीज़ें उतनी अच्छे से असर नहीं कर पा रही हैं। तो सर कहीं ना कहीं यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है स्टडी IQ की तरफ से, और आशा करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ ये शुरू किया गया है, वो कहावत है ना सर, पास नहीं तो दूर होंगी, मंजिलें जरूर होंगी। तो जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पे ये शुरुआत ली गई है स्टडी IQ की तरफ से, आशा करते हैं कि उस उद्देश्य को हम पूरा करने में सफल रहेंगे। बाकी फैकल्टीज बताएं सर। ओवर टू यू सर प्लीज। थैंक यू। वेल ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है, लिटरली शुरुआत है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पर्टिकुलरली हमें कॉलेज लाइफ को यूज़ करके आगे बढ़ना है, यूजीसी नेट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर दैट, ताकि आप कैंपस में रह सकें, उस कैंपस कल्चर के साथ रह सकें, रिसर्च के साथ जुड़ सकें। दिस इज़ वन स्टेपिंग स्टोन फॉर यू, दिस इज़ नॉट द एंड। तो यूजीसी नेट ही नहीं, यूजीसी नेट के ऊपर भी बहुत दुनिया है, वहाँ पर भी पहुँचना है, और साथ ही साथ देश को एक पेडागॉजी देना है कि आप जिस भी फील्ड में हो। इकोनॉमिक्स की बात माधव सर ने की, आपने हिंदी की बात की, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पॉल साइंस की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे लिटरेचर्स या सब्जेक्ट्स आएंगे, इंग्लिश पर्टिकुलरली। और बिकॉज वी विल टेक क्लासेज इन बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बाइलिंगुअल लैंग्वेज, तो भाषा की और एक्सेसिबिलिटी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक ऐसी पेडागॉजी मेंटेन करना और डेवलप करना, ये हमारा लक्ष्य रहेगा कि जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं वो एक क्वालिटी कंटेंट को घर लेके जाएं, और साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी के साथ लेकर जाएं। क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अफोर्डेबिलिटी हमारी मूल मंत्र रही है। स्टडी IQ हमेशा ये साथ में लेके चला है कि हम क्वालिटी विथ अफोर्डेबिलिटी देते हैं। सो चाहे आप देश के किसी भी कोने में हो, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। यू आर ऑल देयर विथ ऑल ऑफ अस, वी आर देयर विथ ऑल ऑफ यू ऑल द टाइम, लाइक 7 days a week, right? So this is the grueling schedule, but we are going to be there with you, and this is all that I can say. Thank you. Thank you so much. जैसा कि आपको पता है, स्टडी IQ UPSC का जो एक मोटो है या फिर एक टैगलाइन है, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल, तो उसी कड़ी में इस तैयारी को हम यूजीसी की नेट की तैयारी को भी अफोर्डेबल बनाने वाले हैं आपके लिए। आपके टाइम के ग्राउंड पे अगर हम बात करें तो आपके टाइम पे भी अफोर्डेबल होगी, और आपकी पॉकेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपके पॉकेट के लिए भी अफोर्डेबल होगी। और आने वाले सेशंस में मैं उम्मीद करूँगा, जिस तरीके से सर लोगों ने बताया है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे, उतनी ही हमें हिम्मत देंगे, उतना ही प्यार देंगे। और आने वाले सेशंस में हम ऑफकोर्स देखेंगे भी आपको, बहुत मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो जुड़ेंगे और कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं। हम लोग वहाँ पर बहुत सारी बातें करेंगे और किस तरीके से हम इस एग्ज़ाम को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी पहले कहा भी है आपसे कि इसका अप्रोच चेंज होता है। हर साइकिल में साल के 2 बार होता है ये एग्ज़ाम, और हर साइकिल में आपको कुछ नया देखने को मिलता है। तो उस नए के लिए आप कितने पुराने हो जाओ, हम उसकी आपको तैयारी कराएंगे, ताकि आप इस एग्ज़ाम को जब आपका टाइम आए तो आप उसको काउंटर कर पाओ। ठीक है, दिस इज लास्ट वर्ड, और ये शुरुआत है, जैसा कि सर ने कहा है, लास्ट वर्ड आज के सेशन के लिए है, और ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन द सेशन। लेकिन एक चीज़ अभी बातों में मुझे भी ध्यान में आई जो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस बार एग्जामिनेशन में नहीं बैठ रहे, मे बी यू आर अप्लाइंग फॉर December 2024 और मे बी नेक्स्ट ईयर जून 2025, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इन सेशंस को कहीं ना कहीं प्लान किया गया। प्रैक्टिस सेशंस तो हैं जो इस बार इस एग्जामिनेशन को अपीयर करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल कवरेज सेशंस भी हैं। तो आज से ही आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना स्टार्ट करें। नॉट ओनली कॉन्सेप्ट, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। तो आज ही जुड़ें और अपने यूजीसी नेट के सपने को साकार बनाएं विद स्टडी IQ यूजीसी नेट चैनल। जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड वी ऑल विल बी कैचिंग यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस टू गो।